पूरे देश में एसआईआर किया जाए और आज एक अलग से मैंने उसमें एप्लीकेशन फाइल किया कि जिन 5 राज्यों में अगले साल 2026 में चुनाव है उस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चूंकि अगले साल चुनाव होना है इसलिए मैंने मांग किया था कि इस पर तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज नोटिस जारी किया है और अगले मंडे को यानी अगले सोमवार को इस पर फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बीच इलेक्शन कमीशन पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा और अगली सुनवाई के पहले पहले असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एसआईआर के टाइमलाइन को डिक्लेयर कर देगा। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में यह भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज ये 2 चीजें भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में सिटीजनशिप जल्दी शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के बाद, और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।